कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादयरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वेणुः करान्ननिपतितः स्खलितं शिखण्डम् भ्रष्टं च पीतवसनं व्रजराज शृणु। कटाक्षशरघात् विमूर्छितस्य तं राधिकां परिचरामि कदा रसेन। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणुरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रीच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
भगति करना दीनबंधु कृपा सिंधु दया सिंधु पतित पावन परमेश्वर भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी करुणेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण वल्लभा कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण आराधिका कृष्ण प्राणात्मिका वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करता हूं। जगत के समस्त संत भक्त गुरु सदगुरु एवं आप सबों के हृदय के भीतर विराजित श्री राधा कृष्ण और सीताराम की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए व्यासपीठ से आपको बारंबार प्रणाम अर्पित करता हूं। सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी वासुदेव सर्वं इति। गोविंद की अनंत कृपा के फलस्वरूप जीव की ऐसी पात्रता होती है कि वो श्री राधा रस का अमृत पान कर सके। श्री राधा कृपा रस से आप लोग जब सद्गुरु कल कल कल्लोल वंतनी प्रवाहित होती हुई भागीरथी धारा का प्रवाह तुम्हारे कर्णपुटों के माध्यम से हृदय से होते हुए आत्मा तक पहुंचाने की कृपा करते हैं, तब श्री कृष्ण की कृपा की बिंदु मात्र की अनुभूति तुम्हें होती है।
कल कृष्ण का जन्म हो गया, पर क्या हमारे हृदय में श्री कृष्ण आए? ये अनुष्ठान, ये पांडाल, ये कथा कब सार्थक होगी? जब पांडालों में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण हमारे हृदय में जन्म लेंगे। कृष्ण आनंद स्वरूप नहीं है, कृष्ण स्वयं ही आनंद है। और ये गोकुल क्या है? संस्कृत में गो इंद्रियों को कहते हैं और कुल का अर्थ होता है समूह। इंद्रियों के समूह कहां इकट्ठे हैं? हमारे तुम्हारे इस शरीर में। वो कृष्ण सब जगह प्रकट हो गए, पर तुम्हारे गोकुल में अगर प्रकट न हुए तो तुम्हें क्या लाभ है? भगवान अत्यंत कृपालु हैं, दयालु हैं, दीनानाथ हैं, पर तुमने उन्हें अपना समझा ही नहीं, तो तुम्हारा क्या लाभ? इसलिए पांडाल के श्री कृष्ण को अपने हृदय में ले जाओ। नंदोत्सव हुआ, पूरे गोकुल में आनंद की बौछार है। वहां सब देते दिखाई पड़ रहे हैं, लेता हुआ दिखाई कोई नहीं पड़ रहा। कल तुमने गाया, हाथी दीनू घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। भैया, हाथी देना तो साधारण बात नहीं है, पर हाथी लेना भी साधारण बात नहीं है। तुम वर्ष भर में जितने खाओगे उतने 10 मिनट में खा के खत्म कर देगा वो। इसलिए नंद के द्वार पर कोई भिखारी नहीं खड़ा, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए हैं। और जो नंदोत्सव मनाया जा रहा है वहां लूटा नहीं जा रहा, लुटाया जा रहा है। ये यशोदा, ये नंद, ये देवकी, ये वसुदेव, ये कौन है? श्री कृष्ण क्या ऐसे ही आ गए? देखो, इन चारों के नामों में एक शब्द तुम्हें दिखाई पड़ेगा, दो। वसुदेव, देवकी, नंदो, यशोदा। नंद का अर्थ है जो सदैव आनंदित रहता है और आनंद वितरित भी करता है। कृष्ण उन्हीं को मिल सकते हैं जिनके जीवन में आनंद भी है और आनंद वितरित करने के लिए वो उत्सुक भी हैं। और जरा मैया तो देखो कृष्ण की, मैया को नाम यशोदा है। संस्कृत व्युत्पत्ति के अनुसार यशोदा का अर्थ है जो अपने यश को भी प्रदान कर देती है। यशः ददाति इति यशोदा। धन देना आसान है, भोजन देना आसान है, जल देना आसान है, पर अपना यश किसी को दान कर देना ये बड़ा कठिन है। जल तुम्हारे शरीर में 1 दिनों तक रहता है, भोजन 3 दिनों तक रहता है, कोई वस्त्र दे दिया तो 1 वर्ष तक चला लोगे। पर हरि कथा, सत्संग, यह जीव के केवल एक ही जन्म में कार्य नहीं आता, बल्कि अनंत जन्मों की ये पूंजी हो जाती है।
गोपियां कहती हैं ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये कथा ही अमृत है। किसके लिए? कहा जिनका जीवन तप्त है। किनका जीवन तप्त नहीं है इस संसार में? सबरे दुनिया के लोगों का जीवन तप्त है, संतप्त है। भगवान या शास्त्र या गुरु किसी को दुख से मुक्त नहीं कर सकते। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही लिखा हुआ है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, दुख का विनाश नहीं करते श्री कृष्ण, ताप का विनाश करते हैं। तो भैया हमसे कोई पूछ ले कि गुरुजी ताप और दुख में क्या अंतर है, तो इसके ऊपर तो पूरी शास्त्र ही बन जाएगी। 7 दिन लग जाएंगे दुख और ताप के बीच अंतर करने को। ये भागवत तो फिर बीच में ही रुक जाएगी। भैया आपको जो उद्बोधन कराना हो, अगर वो जवाब करोगे तो मैं कर लूंगा। कोई एक दिन आया था ना, अभी कहाँ जाना है? कोई औपचारिकता नहीं है। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यशोदा का अर्थ है जो अपने यश का दान कर दे। क्योंकि दुनिया में सब दान किया जा सकता है, पर यश दान नहीं किया जाता। बल्कि हम तो उन कर्मों का भी यश लेना चाहते हैं जो कर्म हमने कभी किया ही नहीं। यहां यश लूटने की परंपरा है, यश दान करने की परंपरा तो केवल यशोदा के पास है। आज हर एक व्यक्ति यश लेने के उद्योग में है। हमें कहां से यश मिले? पर परम आचार्य गुरुदेव कहते थे कि जीवन में यश चाहिए या रस चाहिए, इसका डिसीजन तुम ले लो। अगर यश चाहिए तो तुम्हें जीवन में रस नहीं मिल सकता। रसौवैशः, रस का अर्थ और कुछ मत समझना। श्री कृष्ण का अर्थ कुछ और मत समझना। आनंद। हम तो या तो प्राउड में जी रहे हैं या क्राउड में जी रहे हैं। तो जो प्राउड और क्राउड में जी रहे हैं
कृष्ण प्रेम स्प्राउट नहीं हो सकता उनके जीवन में, जोड़ा है। इसलिए उद्योग करो, कर्म करो, सेवा करो, धर्म करो, दान दो, लेकिन उसका यश मत लो। कहते हैं जो अनाउंसमेंट के चक्कर में होते हैं वो लाइफ के रिनाउंसमेंट से वंचित हो जाते हैं। इसलिए जीवन में अनाउंसमेंट मत चाहो। यशोदा कभी जीवन में यश नहीं लेती है। वो ब्रजरानी अनंत अनंत पुण्य, अनंत अनंत कर्म, अनंत अनंत तपस्या। अरे देवकी के गर्भ से भगवान भले ही पैदा हुए हों, पर देवकी का दूध नहीं पिया कृष्ण ने। जन्मदात्री हो सकती है पर मैया नहीं बन सकी देवकी, क्योंकि लाला कृष्ण को अपने स्तनों से दुग्धामृत पिलाने का सौभाग्य तो केवल यशोदा को प्राप्त हुआ। इसका कारण क्या है? जो जन्म देती वो दूध नहीं पिला पाती। भगवान जन्म लिया, सौभाग्य है, पर दुर्भाग्य है कि लाला का लालन पालन नहीं कर पाए। देवकी से भी अगर परम सौभाग्यवती कोई है तो वो यशोदा है। वसुदेव से भी अगर परम सौभाग्यवान कोई है तो वो नंद है। और ये एक जन्म की कमाई नहीं है, घंटे भर की कमाई नहीं है यशोदा और नंद की। बड़ी तपस्या करे हैं। प्रश्नी, सुतपा, द्रोण, धरा, कितने कितने नाम हैं इनके। ये वही यशोदा है जब धरा नाम की वसु बनकर आई और प्रथम रात्रि जब पति के मिलन मंडप में गई तो पति से प्रणाम करके आशीष चाहा और पति ने कहा मैं तुम्हें क्या दूं। तो ये जो धरा है कहती है कि मुझे भी जैसे कौशल्या ने राम को अपनी गोद में खिलाया, प्रश्नी, सुतपा, अदिति, मैं भी चाहती हूं परमात्मा मेरी गोद में खेले। क्या बात है। प्रथम मिलन मंडप की रात्रि, जिसे तुम हनीमून कहते हो। जरा हमारे शास्त्रों में कभी झांको तो, देखो तो, यहां भी विवाह होते हैं, यहां भी पति पत्नी बनते हैं, पर इनकी प्रथम रात्रि देखो और तब समझ आएगा कि शास्त्र और अशास्त्र में क्या अंतर है। तो पति कहते हैं कि देवी अगर ऐसा करना है तब तो तुम्हें भीषण तपस्या करनी होगी। और फिर तपस्या की विधि भी बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, सब जीवों पर दया का भाव रखो और संतों की सेवा करो। कोई संत कभी भी जीवन में तुम्हारे द्वार से भूखा न जा पाए, असंतुष्ट होके न जा पाए। अतिथि देवो भवः। बस उसी दिन गृह का त्याग भी कर दिया और सामने की पहाड़ी पर जाकर एक सुंदर कुटी बना ली और
पति ने जो आदेश दिया था, पति पत्नी दोनों वहीं चले गए, साथ ही हैं। विवाह केवल भोग का नाम थोड़ा ही है। जब करदम और देवहूति का विवाह हुआ, जिनसे सती प्रकट हुई और कपिल भगवान प्रकट हुए, अनसुईया प्रकट हुई, ये सब तो क्या हुआ? कहा करदम और देवहूति का जब विवाह हुआ और देवहूति प्रथम रात्रि आई तो करदम को समाधि लग गई 100 वर्ष की। दूसरी कोई होती तो कहती तो पुतला हो गया, भागो, आदमी पुतला हो गया महाराज, ऐसी समाधि में चले गए। पर देवहूति ने सैकड़ों वर्ष तक उनकी अनंत सेवाएं की। पोपला हो गया मुख, झुर्रियां पड़ गई, पर पति सेवा में निमग्न रही। और जब करदम की आंख खुली समाधि के बाद, और देवी तुम कौन? बोला हम आपकी धर्म पत्नी। अरे मैं तो भूल ही गया। और फिर बिंदुसार तीर्थ में स्नान कराया और करोड़ों कामिनी को भी लजा देने वाली सुंदरता को प्राप्त किया देवहूति ने। ये मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, ये सब भी लजा जाएं, ऐसी सुंदरता देवहूति की। देवहूति ने कहा स्वामी आप भी स्नान करो। नहीं मैं ऐसे ठीक हूं। नहीं फिर तो जोड़ा नहीं बना, ठीक नहीं हुआ। और फिर वो भी स्नान करते हैं और करोड़ों कामदेवों को लजा देने वाली सौंदर्य को प्राप्त करके विमान में भ्रमण करते हुए 9 पुत्रियों को जन्म देते हुए और पुनः उसी गर्भ से भगवान कपिल को जन्म दिया। ये ऐसे ही थोड़ी होता है, तपस्या है। तुम 100 वर्ष की तपस्या मत करो। तपस्या का अर्थ होता है संयम। जीवन में संयम कितना है? कल बताया था तुम्हें मर्यादा और अमर्यादा में क्या अंतर है। गंगा जब मर्यादा में चलती है तो लोग पूजा करते हैं और अमर्यादित हो जाती हैं तो झाड़ू लगा देते हैं। वैसे ही तुम भी जीवन में जब मर्यादित रहोगी, तुम्हारा काम मर्यादित रहेगा, तो देवता भी तुम्हारी गोद में आने के लिए लालायित रहेंगे। तुम्हारे घर में संत आएंगे। संत का अर्थ ये नहीं कि बैरागी बन जाएं। तुम डॉक्टर ही बनाना, इंजीनियर ही बनाना, कपड़ों से संत नहीं होता कोई। पर वो वैराग्य, वो त्याग, वो ज्ञान, वो प्रभा, वो आभा, वो दीप्ति उनके भीतर उपस्थित रहेगी, तुम्हारे संतान के भीतर। ऐसे हर मैया को अपना लाला बहुत अच्छा लगता है। या दुनिया में कोई ऐसी मैया है जो अपने लाला को बोले, अपने छोरे को बोले कि ये खराब है? पर करोड़ों मैया आती हैं, करोड़ों लाला आते हैं और काल के गाल में डूब जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहां चले गए। इसलिए ऐसी मैया मत बनो और ऐसा लाला पैदा मत करो कि लाला भी समाज के लिए महा दुर्दांत निकले और तुम्हारा नाम भी लोग गालियां दे कर लें कि कैसी जननी है, कैसा जनक है, कैसा पिता है, कैसे को पैदा कर दिया, समाज के लोगों को कितना कष्ट दे रहा है, दुष्ट को कहां से बांझ रह जाओ, मत पैदा करो। दुष्ट पैदा करने से अच्छा है बांझ हो जाओ। भागवत यही आशीर्वाद देती है। कीड़े मकोड़े की तरह जन्म देकर क्या करोगे? आनंद स्वरूप श्री कृष्ण तुम्हारे गर्भ में आए और तुम्हारे लाला के शरीर में कृष्ण विराजित रहे, राम की मर्यादा विराजित रहे, तब तो तुम्हारे गर्भ की धन्यता है,
तब तो तुम्हारे पुरुषत्व का धन्यता है। और नहीं, समाज को पीड़ा देने वाले संतान देकर व्यास जी इतना इतना पुराण लिखे, लेकिन अंत में उन्होंने क्या लिख दिया? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में व्यास जी ने 2 ही वचन कहे। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा से कोई अधमाई नहीं, अघमाई नहीं। तो अब उस दृष्टिकोण से देखो कि तुम्हारे घर में जन्म लिए संतान लोगों को पीड़ा दे रहे हैं या लोगों को आनंद दे रहे हैं। अगर पीड़ा दे रहे हैं तो इस पाप को तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि केवल मंदिर मत सजाइए, केवल मंदिर की शुद्धता की चिंता न करिए, बल्कि अपने बाथरूम और बेडरूम को भी ठीक रखिए। क्योंकि विवाह का जो मूल उद्देश्य है कि तुम इस संसार को कोई न कोई संतति देने वाले हो, प्रकृति के तुम एक हिस्सा बन रहे हो, एक कोई फूल देने जा रहे हो इस संसार में, जिसकी सुगंध से ये दुनिया महक उठे, जिसके सौंदर्य से ये दुनिया आनंदित हो उठे, जिसकी शीतलता ये संसार मस्त हो सके। इसलिए जीवन का लक्ष्य ये रखिए, आप ऐसा लक्ष्य हो, तब तो आप सौभाग्यवान हो, तब तो तुम सौभाग्यवती हो। और नहीं तो तुम्हारे गर्व को और तुम्हारे जीवन को देवता और भगवान धिक्कार देते हैं। मैंने क्यों जन्म दिया इसने, इसको क्यों गर्भ ही दिया मैंने, ये क्यों गर्भिणी बनी, न बनती है। और इसके लिए जीवन में तपस्या चाहिए। तपस्या हिमालय पर नहीं जा सकते अभी कलिकाल में, बड़ी मुश्किल है। घर द्वार नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल मत छोड़ो। तप का अर्थ है स्वयं को तपाना, ताप सहना। कल चर्चा हो रही थी कि भक्ति उसको नहीं कहते कि परिस्थिति अनुकूल है तो हम बड़े भारी भक्त हैं, और परिस्थिति प्रतिकूल हो गई तो हम तो बस मंदिर जा रहे थे, पैर में कांटा गड़ गया, ये कैसा देवता है, दर्शन नहीं करेंगे, कांटा गड़ गया। गुरु के पास जा रहे थे, मोटरसाइकिल या कार एक्सीडेंट हो गई, अरे ये बहुत बेकार गुरु में एक्सीडेंट हो गया। अनुकूलता प्रतिकूलता से तुम भक्ति करोगे। सर्व अवस्था में, सभी अवस्था में, मीरा को देखो, जनाबाई को देखो, रैदास के देखो, कबीर को देखो, सखू को देखो। सखू बाई की सासू इतना अत्याचार करती है उनके ऊपर, बड़े बड़े भांड, बड़े बड़े बर्तन लाके दे देती, दिन भर बर्तन मंजवाती है, ऐसी करकसा सास। और वो पांडुरंग की बहुत बड़ी भक्त हैं सखू बाई, विठला पांडुरंगा। और जब बर्तन मांज लेती है तो फिर मुंह में पानी लेके आके उन मजे हुए बर्तनों पे फिर कुल्ला कर देती है, ऐ फिर से मांज चल। और सखू को कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, बस बैठी फिर मांज देती है। अत्याचार करती है सासू मां, पर सखू मस्त रहती है विठल में, पांडुरंग में। एक दिन पांडुरंग विठल भगवान की सवारी जा रही थी, सवारी निकलती बीच बीच में, तो बड़ी इच्छा हुई कि आज मैं इनकी सवारी में जाकर, इनकी शोभा यात्रा में जाकर नृत्य करती तो बड़ा आनंद आता। सखू सोच रही है ऐसा करती तो बड़ा अच्छा होता।
और वो मनी मन सोच रही है, बर्तन मांजे जा रही है। गोविंद को मन की इच्छा, वो तो अंतर्यामी ही है, मन में ही रहता कहां, दिल में ही तो रहता है। मंदिर खोजे, मस्जिद खोजे, गुरुद्वारे खोजे, यहां खोजे वहां खोजे, कौन आए मिलो तो दिल में ही छुपो बैठो महाराज। वो जैसे हिरण कस्तूरी को खोजते चलता है, उसकी नाभि में ही होता है पर वो खोजते चलता है, दौड़ते चलता है। तो भगवान विट्ठल सक्कू के पास उसकी सास बन के आ गया। बोला, ऐ सक्को। हाँ माता जी। आज मेरा मन है तुझा वो जाके शोभा यात्रा में जा दर्शन करिया। ओ महाराज सक्कू सोची इनको क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई क्या? और ऐसे प्रेम से बोल रही है, घबरा गई सक्कू। पर सासू का आदेश, कुल्ला करे तब मांजना है, बोले जा। फट से बर्तन छोड़ के हट गई, चली गई। अब इतने में असली सास निकली आई। ठाकुर गया घबरा, वो प्लानिंग करके आया था कि क्या क्या करेंगे, पर इतनी जल्दी हो जाएगी पता ही नहीं था बेचारे को। और घबराया तो आओ देखा न ताओ, और सक्खू बन के बैठ गया और बर्तन मांजने लगा और सास देखने लगी। सक्खू बन गया, बढ़िया बर्तन मांजे जा रहा है। ओए होए 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 होए। और परस जिसको भीगे कपड़े में 4 बजे सुबह में वैदिक ब्राह्मण वेदों की ऋचाओं को पढ़ पढ़ के आरतियां करते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन लगाते हैं, इतना मनाते हैं, वो बेचारा बैठो बर्तन मांज रहा है। हद कर दी महाराज। ठाकुर है वो, तो गई बड़ी नाचे, बड़े धूम, बड़े आनंद, बड़े दिना के बाद वाको पांडुरंग भगवान को दर्शन मिलो, विट्ठल को दर्शन मिलो, तो आनंद कर रही है। अब सब कर करा के वो आ गई लौट के, दरवाजा खटखटाया और सास दरवाजे पर ही थी। दरवाजा खोला तो देखा बाहर सक्खू, और भीतर इधर देखा तो बर्तन के पास बैठी सक्खू। 2 बार सास ने ऐसे ऐसे कि वो धड़ाम से गिर गई, मूर्छित है गई, डर गई। कहां से भूत प्रेत आ गए। और तब सक्खू आई, देखी कि वहां बैठकर और वो बर्तन मांज रहा है। वो सक्खू को गोविंद का दर्शन हो रहा है, क्या कर रहे हो? वो देखी ऐसे करके आंखों पर, ऐसे करके आंख पर, अरे अमरा मुझे तुम्हारा दर्शन नहीं करना, हट जाओ हट जाओ। तुम्हें दर्शन देना है तो पहले मेरी सास को दर्शन दो अपने स्वरूप में। ठाकुर जी बोले, हद करती है तू, तेरी सास पूरे जीवन तेरे से इतने बुरे तरीके से व्यवहार करती है, अत्याचार अनाचार प्रताड़ित करती है, तुझे बचाने के लिए बैठ के बर्तन मांज रहा हूं इसी के अत्याचार से, और तू कह रही है मैं पापी हूं, तू मेरा दर्शन नहीं करेगी, पहले सास को दो। क्यों? तो उस समय सक्खू की आंखों में आंसू आ गई और सक्खू कहती है, अरे गोविंद तू क्या समझेगा, मेरी सासू मां मुझसे बर्तन थोड़ी ही मजवाती थी, मेरे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के किए गए पाप और प्रारब्धों को वो बर्तन मजवा के उसने सब साफ कर डाला। उसी का तो कारण है तू मुझे दर्शन देने आ गया, वरना तू आने वाला था। मेरी सास ने मेरी प्रारब्ध को मजवा दिया, मेरे ऊपर कोई कष्ट नहीं दे सकता। ये दर्शन है जीवन का। कोई दुख दे तो ये मत समझना कि अमुक व्यक्ति दुख दे रहा है, भाई दुख दे रहा है, पत्नी दुख दे रही है, चाचा दुख दे रहे हैं, पड़ोसी दुख दे रहे हैं, तुम्हारे ही प्रारब्ध हैं और तुम खुशी से स्वीकार करो। अच्छा मेरा अपमान हो गया, कोई बात नहीं, मेरे ही कर्म हैं। और उसको सहर्ष सक्खू की तरह जैसे वो बैठकर कुल्ला किए हुए बर्तन को भी मांजती रहती थी, जीवन में शोक आए, संताप आए, दुख आए, ताप आए, तो उसे प्रसन्नता से हरि का प्रसाद समझकर और अपना प्रारब्ध समझकर भोगते रहो। उसे बर्तन मांजने में भी इतना आनंद है, तुम सोफा पे बैठ के रबड़ी रसगुल्ला खा के भी मजे नहीं ले पा रही हो।
वो दिन रात बर्तन मांज रही है। अब क्या करूं प्यारे, क्या बताऊं तुम्हें, भगवान के जैसा। लोग कहते हैं ये मालिक है। यार ये मालिक है, इससे बड़ा नौकर, इससे बड़ा सेवक, इससे बड़ा दास और इससे बड़ा चेला और इससे बड़ा शिष्य दुनिया में मिल सकता है किसी को? कोई पा सकता है? अरे अपनी गर्दन काट के चढ़ा दो इस संसार के ऊपर में, पर वही एक दिन तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने के लिए राजी हो जाएगा। पर एक आंसू की बूंद तो एक बार चढ़ाकर देखो हमारे गोविंद के ऊपर। ये सब है, नौकर भी बनता है। अब क्या कहूं, इसी बीच में जब सखू चली गई थी तो उसका पति आ गया और पति हाथ पकड़ के ले गया, चल मेरे साथ कमरे में। पत्नी भी बनने को राजी है। इस दुनिया में मां बन सकती है। किसी की मैया मर गई तो पड़ोसी आ जाती है, कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारी मां जैसी ही हैं। भाभी मर गई, हम भाभी जैसी हैं। बहन मर गई, हम बहन जैसी हैं। पर कोई को पत्नी मर जाए तो कोई बोलेगी हम तुम्हारी पत्नी जैसी हैं? बोलेगी? पर ये ठाकुर पत्नी भी बन के चला गया। इसीलिए तो भागवत कहती है, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ए ब्रजेंद्र नंदन, तुमसे बड़ा दयालु यार कोई हो सकता है क्या? दीन हो, दयालु हो। वास्तव में ये जितने कृपालु हैं, हम इनके कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे। और ये अनुभव इसलिए नहीं हो रहा कि हम किन्हीं सदगुरुदेव के चरणारविंद में बैठकर इनके कृपा की कथा नहीं सुन पा रहे हैं। अरे इस संसार में किसी गाड़ी की चर्चा सुनते सुनते गाड़ी खरीदने की इच्छा हो जाती है। अच्छा मकान देख के, मकान सुन के, वो बड़ा अच्छा है, वहां प्लॉट बहुत सस्ते में मिल रहा है, नया रायपुर में, अभी ले लोगे, बाद में वहां बहुत डेवलपमेंट होने वाला है। कोई आके बोला, समझाया, उसका भविष्य दिखाया, उसका प्रोजेक्ट दिखाया, एक बार देखने गए और खरीद ली जमीन को। कॉलगेट वाले आ रहे हैं, पेप्सोडेंट वाले आ रहे हैं, थोड़े प्रचार करके बेच के चले जा रहे हैं। टीवी में प्रचार आ रहा है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दांतों की हिफाजत, दुकान से घर में सामान आ जा रहा है। इस संसार में किसी भी वस्तु को बिना श्रवण किए, बिना उसके विषय में सुने तुम जान ही नहीं सकते। ये माइक है, ये कभी किसी ने तो हमें बताया होगा। मैया बताए, बाबा बताए, कोई संसार का आदमी बताए, लाला इसको माइक कहते हैं। हमने सुना तो होगा, तब तो समझे ये माइक है। इस दुनिया में बिना सुने प्रीति भी नहीं होती और दुश्मनी भी नहीं होती। घर में जो दुश्मनी होती है ना बहनों के बीच में या देवरानी जेठानियों के बीच में, ज्यादातर वो उनके कर्मों से नहीं होती, बस चुगली से हो जाती। उसकी बात उसको, उसकी बात उसको, ऐसा बढ़ा के करे ये घर में लड़ाई है जाए महाराज। तो बुरी चीजें सुन सुन के और हम उनके लिए दीवाने हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। मुझे तो यही चाहिए, मुझे यही घर चाहिए, यही बेड चाहिए, मुझे यही फ्रिज चाहिए, मुझे यही टीवी चाहिए। हमारी सहेली ने कहा है, मुंबई वाली सहेली ने, ये बहुत अच्छा टीवी है, मुझे यही चाहिए। कहां है? सुना है हमने, श्रवण किया है इन कानों से, तब टीवी के प्रति लालसा हृदय में जग गई। अरे ये टीवी, फ्रिज और कार के लिए सुनते सुनते हृदय में ऐसी आकांक्षा हो गई कि पति के दुख को भी न समझ के नहीं, खरीदना ही पड़ेगा, जिद कर लेते हैं। इन सांसारिक वस्तुओं के लिए कुछ 2-4 मिनट सुनकर और उनको पाने की इतनी तीव्र इच्छा हो जाती है। तो अगर उन नंद नंदन श्याम सुंदर गोविंद के विषय में अगर हम निरंतर श्रवण करते रहें, वो कौन है, तो
क्या हमें उनसे प्यार न हो जाएगा, उनसे मोहब्बत न हो जाएगी? इसलिए लोग कहते हैं कथा सुन के क्या करें। अरे ये कथा भी साधन है, साध्य तो गोविंद है। और बिना साधन के साध्य मिलता नहीं, कभी नहीं होगा। बिना साधना किए आज तक, बिना पढ़ाई किए कौन पास किया? बिना स्कूल गए किसके अटेंडेंस बने? बिना मेडिकल में एंट्रेंस के एग्जाम में पास हुए किसका वहां पर एडमिशन हो गया? एक साधारण पढ़ाई पढ़ने के लिए इतना तकलीफ। बच्चों से पूछो, 4 बजे सुबह उठ जाते हैं बेचारे, ठंडे में भी लाइट जला के रजाई के भीतर बैठ के और दांत खटाखट करके कितनी पढ़ाइयां करते हैं। जिनको IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है वो 17-18 घंटे पढ़ते हैं। ये तपस्या ही तो है। पर जीविका की विद्या को प्राप्त करने के लिए, चंद रुपए और चंद यश प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या करते हो, पर जिनको प्राप्त कर लेने के बाद जीवन में ताप नहीं रह जाएंगे, जीवन में आनंद आ जाएगा, उनके लिए थोड़ी भी तपस्या करने को राजी नहीं होते। इसलिए कथा, ये भागवत, ये प्राण है ठाकुर जी के। ठाकुर जी को पाना चाहते हो तो कथा से प्रीति रखो, संत से प्रीति रखो, गुरु से प्रीति रखो। महाराज तपस्या चलने लगा और ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया। द्रोण और धरा ने, यशोदा और नंद ने पूर्व जन्म में, और कोई अतिथि आए उनको खिलाना, दया करना, सब चलने लगे। एक दिन पतिदेव बाहर गए थे, कमाई करवे को कछु लाएंगे तब तो खाएंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे। और तब तक एक साधु अपने माता पिता के साथ आ गया। अब परीक्षा भी तो प्रतिकूलताओं में ही होती है। सब कुछ अनुकूल हो तो परीक्षा क्या होगा? सच्ची परीक्षा तो प्रतिकूलता में होती है। जब तुम्हारे पास कुछ न हो और तुम्हारे गुरुदेव पहुंच जाएं, दे तो मुझे बहुत जरूरत है यार, ला तो, तब तुम खड़े हो जाओ उनके लिए। धन की नदी बह रही है, संपत्ति का नदी बह रहा है, और तब तुमने उठाकर 2 रुपए रख ही दिए उनके चरणों में, तो क्या दे रहा? ये तो रुपए का लेन देन है। पर जब तुम्हारे ही घर में बड़ी तकलीफ है, इस दुनिया में तो एक समान दिन किसी के रहते नहीं। कभी घन घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। सबके साथ ऐसा है। हरिश्चंद्र के साथ है, सीवी के साथ है, रघु के साथ है। रघुकुल, जिस रघुकुल रीत की बात करते हो, उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि द्वार पर आया कोई, उनका नियम था कि जो कोई आ जाए और जो कुछ मांग ले देते ही थे। वो आ गया, देने को कुछ नहीं था, तो सब बांट के बैठ गए थे। राम जी के पूर्वज, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन। क्यों नहीं भैया, वो तो सूर्यवंशी है, सूर्यवंश है, ये सूर्य का नाम होना चाहिए, पर रघु का नाम क्यों होता है? रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुवंशी। राम जी भी आ गए, राम जी के वंश में तो रामवंशी कोई नहीं कहता, अभी भी कहते हैं रघुवंशी। हैं राम जी, भगवान हैं, होंगे, कोई बात नहीं, होने दो, पर रघुवंश है, रघुवीर, रघुकुल के वीर हैं। इनका तो अपना नाम भी नहीं है, 1-2 नाम होगा, राम वही बस, बाकी तो रघुवंश, रघुवीर, रघुनाथ, यही तो इनका नाम है। सब पूर्वज के नाम पे इनका नाम है, रघुनाथ। वो रघु, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, पर परीक्षा तो ठाकुर ऐसे ही लेता है। और सबरी संपत्ति कम हो गई, और एक आयो महाराज मांगने वालों, आगे देखा तो खुद ही घोड़े के अस्तबल में बैठ के और घोड़ा को घास खिला रहे थे, खुद भी घास ही खा रहे थे। ओए होए होए, वो ब्राह्मण आया, बोला ये राजा की तो ऐसी स्थिति, हमें क्या देगा बताओ? रघु ने कहा, हे विप्र, आप मेरे द्वार पर आए हो तो निश्चित ही कुछ लेने आए होगे।
आदेश करो। तो नहीं आप आपसे क्या रे नहीं आदेश करो। अरे अच्छा, वो जो विप्र थे ना अपने गुरु के आदेश पर आए थे। इनका गुरु बोला था जा तो इतना मुहर लेके आ जा, इतना। ये बार बार ऐसा भी चेला था, बार बार पूछता गुरु जी कुछ सेवा, गुरु जी कुछ सेवा। नहीं कुछ दक्षिणा दे लीजिए, आप दीक्षा दिए हैं तो कुछ लिए नहीं है, कुछ ले लीजिए। अरे ठीक है बैठ जा। नहीं कुछ लेना पड़ेगा, ले लीजिए। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले आ जा। तो चेला को तो महाराज तारा दिखाई पड़ने लगे। तो मांगी ना रहे तो गुरु, मांगो तो ऐसो कि महाराज सबरी खानदान में बिक जाए तो 100 मुद्रा न मिले हमें। बड़ा जिद करे तो गुरु ने कहा जा ले जा। तो उनको याद हुआ कि ये रघु हैं जिनके द्वार पर जाऊं तो कभी वापस नहीं आ सकता। राजा रघु द्वार पे आए और जब देखा इनकी स्थिति कि घोड़ों के साथ बैठे हैं, वही घोड़ा का घास का क्या महाराणा प्रताप ने ही सिर्फ घास की रोटी खाई है क्या? रघु ने भी खाया है। रघुकुल राम जी के पूर्वज घास की रोटी खा रहे हैं। और तब जब वापस हो रहा है, क्या चाहिए बोलो? बोले महाराज क्या बोलूं आपको? अरे बोल। बोला 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। बैठ जा। बढ़िया अर्घ पाद्य दे करके सिंहासन दे के ब्राह्मण को बिठाए, बैठ जाइए मैं लाता हूं, चिंता मत करो। और उठे, घोड़ा पे बैठे और कुबेर के ऊपर आक्रमण कर दिया। और चले आक्रमण करने के लिए, कुबेर को पता चला रघु आ रहे हैं तो दौड़े दौड़े आकर के दंडवत, पाही माम। बोला आपको क्या चाहिए? बोला 1 करोड़ मुद्रा ले आ जा। तो कुबेर को पता था कहीं चढ़ाई कर दिए तो हमारी तो दुर्गति कर देंगे ये, ऐसे हैं रघु राजा। वहां ने ला के और कहा हम 10 करोड़ दे देते हैं। बोला जितना बोला उतना ही ले आ जा। तो उतनी ही संपत्ति लाए के विप्र को दे डाली। विप्र ले गया, जाके गुरु को दे दिया। ये सब ठाकुर की लीला है, ठाकुर कर रहे हैं ये सब। एक तरफ तो शिष्य को समझा रहे हैं कि जब गुरु एक बार बोल दिए तो चुप हो जा, तो ये जिद ही कर रहा था। तो बोले ज्यादा जिद करोगे तो देखिए यही होगा। लेकिन फिर ये समझा रहे हैं कि अगर गुरु ने कह दिया 1 करोड़ मुद्रा ले आ, तो वो भी असंभव नहीं है। अगर तुझे विश्वास है अपने गुरु के ऊपर तो तेरे पास 1 मुद्रा भले ही ना हो, पर गुरुदेव ने कह दिया तो तू करोड़ों मुद्रा का मालिक बन सकता है। तो ये रघुवंश, ये रघुकुल। तब राम जी आए। खानदान के एक एक लोगों का लिस्ट पढ़ोगे तो आंख से आंसू ही गिराते बैठे रहोगे। अरे राम की कथा सुन के बहुत बड़े नहीं बन गए हो, कभी राम के पूर्वजों की कथा सुनो। कोई कम नहीं है राम जी से। बल्कि कभी कभी तो कथा होने लगे तो तुमको लगेगा यार राम जी ने क्या किया मुझे पता नहीं, इनके पूर्वज ऐसे ऐसे। राजा शिवी, कबूतर आके गिर गया, धड़ से बाज दौड़ा रहा था, मांस खाने के लिए शरण में आ गया, उसको उठा के रख लिए। कहे अब तो मेरे शरण में है। बोला ये तो हमारा शिकार है। बोला हमारा मांस खा ले। बोला या तो मैं इस कबूतर का मांस खाऊंगा या आदमी का खाऊंगा, वो भी ताजा, या तेरा ही खाऊंगा, अब दे। तो शिवी ने, अब वो देखो एक शरणागति के आचार्य हैं, शरण में आए हुए पक्षी की भी कैसे रक्षा करते हैं। ये रघुवंश के पूर्वज हैं। कोई दान मांगने आए तो रघु हैं। इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में आज हर हर गंगे करके स्नान करने वालों को ये पता ही है कि कौन लाया इस पृथ्वी पर गंगा को। 4 पीढ़ी लग गए राम जी की, राम जी के पूर्वजों के 4 पीढ़ी लग गए, तब गंगा जी आई पृथ्वी पर। महाराज तो ऐसा वो कबूतर महाराज
और फिर पता है तुम्हें, जांग का मांस काट के कबूतर को एक तराजू पे रखा, दूसरे पे अपना मांस, फिर भी कबूतर भारी, हाथ काट डाला फिर भी भारी, ये काट डाला फिर भी भारी, पेट काट डाला फिर भी भारी। तो परीक्षा चल रही थी कि अब कह दे कि ले जा भाई खा ले कबूतर, बोले क्या मतलब, मैं क्या अपना जान दे दूं यार? हम में से कोई लोग ऐसा कोई चला जाए तुम्हारे पास और कहे हम क्या अपना जान दे दें आपके लिए? जाइए जाइए, अरे निकलिए भाई, हम क्या जान दे दें? हाँ जान ही तो दे रहे हैं, तभी तो राम आ रहा है उनके वंश में, नहीं तो ये आ ही रहे हैं टंटू राम, मंटू राम, बिंटू, पुंटू, चुंटू, कुंटू, अबलू, कबलू, पपलू, पप्पू, यही तो पैदा करोगे और क्या करोगे? राम, कृष्ण, विवेकानंद, भगत सिंह, ये थोड़ा ही पैदा कर पाओगे। कथा सुनने का तात्पर्य क्या है? जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आए, परिवर्तन आए। अरे इन 7 दिनों की कथा के बाद भी किसी के जीवन में बदलाव ना आए। बड़ा अच्छा कथा हुआ, बड़े बड़े लोग आए, बड़ी अच्छी भीड़ हुई, बड़ा उस दिन उत्सव हुआ, बड़ा आनंद आया, बड़ा मस्ती आई, ऐसा हुआ। अरे ये सब कुछ नहीं है, ये पांडाल वो पांडाल, ये कथा तब सफल होगी जब इस कथा को सुनकर कोई शराबी शराब छोड़ दे, कोई कबाबी कबाब छोड़ दे, कोई अत्याचारी अत्याचार छोड़ दे। भैया इस कथा को सुन करके अगर कोई आके कहे बाबा गुरुजी आपसे हमको बड़ा प्रेम हो गया, तो मैं उसको कहता हूं तेरा भी दुर्भाग्य और मेरा भी दुर्भाग्य। कथा सुन करके मुझसे प्रेम हुआ तो तू भी डूबेगा, मैं भी डूबूंगा। कथा सुन के अगर बंसी वाले से प्रेम हो गया तो तू भी तर जाएगा और मैं भी तर जाऊंगा। बंसी वाले से प्यार कर ले, ये कथा बंसी वाले की है, मूल वही है। हाँ, पर गुरु का अपमान करके तो बंसी वाला भी तुझे छोड़ देगा। क्योंकि अभी कल जब कथा होगी तो बताऊंगा, गोपियों ने पूछा तो बता तो यार तू ठाकुर जी, इस दुनिया में ऐसा कोई है जिसको तू क्षमा नहीं कर सकता? ठाकुर जी ने बोला है मैं सर्वसमर्थ हूं, ऑलमाइटी हूं, कुछ भी कर सकता हूं, कोई कितना भी अपराध करे क्षमा कर सकता हूं। बोला पक्की बात सोच के बताओ। तो ठाकुर जी जब सोचे तो हंस गए। बोला गोपी यार 2 लोग ऐसे हैं जिनको मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। बोले बोलो कौन है? उस समय कहा पहला गुरुद्रोही और दूसरा जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। कृतज्ञ बोलते हैं जिसको, कृतज्ञ। तुम्हारी भाषा में एहसान फरामोश जिसको बोलते हैं, एहसान फरामोश है ये। अरे इतना सा भी किसी ने तुम्हारे लिए किया है और वक्त आने पर अगर तुम उसका नाम नहीं लेते, उसके साथ नहीं होते, तो तुम एहसान फरामोश हो, कृतज्ञ हो। और गुरुद्रोह, इस दुनिया में गुरुद्रोही को परमात्मा तो मिल ही नहीं सकता। ठाकुर खुद बोल रहा है, जिनकी कथा 5 दिन से बैठ के यहां सुन रहे हो वो बोल रहा है, वो भी रास पंचाध्यायी में बोल रहा है। पूरे भागवत की अगर मुकुट कोई है तो वो रास पंचाध्यायी है, और उसमें ठाकुर गोपियों से बोल रहा है। भक्ति की और प्रेम की आचार्य कोई नारद नहीं है, भक्ति और प्रेम की आचार्य गोपियां हैं, और गोपियों से ठाकुर बोल रहा है गुरुद्रोहियों को तो मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। पर ऐसी तपस्या महाराज। वहां गए एक संत और आकर वो अंत में शिवी ने अपने आप को चढ़ा दिया। तुम सब जानते हो राजा शिवी खुद को तराजू पर चढ़ा गए, तब भगवान प्रकट हो गए। अरे रे 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 रे, मैं हूं, कबूतर थोड़ा ही है कोई, और वो बाज कोई थोड़ी था, ठाकुर ही आए थे। इंद्र और ठाकुर मिलके आए थे परीक्षा लेवे को शिवी की। अब ठाकुर को आना है उस वंश में ना, तो ठाकुर कई पीढ़ी पहले से परीक्षा ले रहा है। हाँ ये परबाबा का परबाबा ये शुद्ध है, ठीक है, इसका बेटा कैसा है, इसका परीक्षा कई पीढ़ी तक, कई पीढ़ियों तक जब परीक्षा होती है तब राम और कृष्ण गोद में खेलने आते हैं। हलवा पूड़ी थोड़ी है, उठाए लिए। भजन तपस्या चल रही है, पति बाहर गए हुए हैं, वो आए 2-3 साधु, एक बूढ़ा एक बूढ़ी, और वो साधु सन्यासी ब्रह्मचारी आया, आगे बोला तो बिठाई पत्नी ने, यशोदा ने, पूर्व जन्म ने बिठाया, बिठा के पांव धोया सब। बोला बहुत भूख लगी है, और भीतर गई
तो विदुरानी के पास तो एक केला भी था सड़ा हुआ, बेचारी के पास एक कण नहीं था अन्न का, एक कण। अब क्या करें? क्या आज मेरा व्रत भंग हो जाएगा? व्रत इसको बोलते हैं। कुछ आज उपवास थे, कुछ खा गए, मुंह में चला गया, हमारा व्रत भंग हो गया। अरे वो फास्ट भंग हो गया, कोई बात नहीं, कल फिर कर लियो, जाओ, गलती से भंग हो गई। व्रत का अर्थ है जो संकल्प तुमने लिया है जीवन में ठाकुर के लिए, वो संकल्प न भंग होने पाए। और तब क्या करें? अच्छा, अब देखो, माता को जानते हो, माता की गोद में एक बालक भी है। अब इसके पीछे और कथा है कि ये तो ब्रह्मचारी हो गए, बालक कहां से आया? पर ऋषि मैया का अपना बालक है, छोटा सा बालक। तो मैया बालक को उठाई गोद में और चौराहे पर चली गई, जहां एक आदान प्रदान दुकान, आज से थोड़ी है कि आज दुकान खुल रहा है, सतयुग में भी दुकान थे, तब ये था पैसे न थे, धान्य से सब चीज लिया जाता था। धन, जो धान है ना, धान चावल, यही सब, वही रुपया था उस समय में। धान्य के बदले में ले आओ जो तुमको ले आना है। एक दूसरे का पूरन ऐसे ही होता था, नोट फूट नहीं था। तो दौड़ के गई और कही वीर, एक दुकानदार का लड़का, बड़ा सुंदर जवान, और ये यशोदा मैया, ये भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे ब्रह्मचारिणी, लोग सोचते हैं फेयर एंड लवली और इससे सुंदर हो जाएंगे। वो तो ठीक है, एक ने कहा था कि भैंस में लपेट दो ना फेयर एंड लवली, कितनी गोरी हो जाएगी, मैं भी देखता हूं। सबरी फेयर एंड लवली भैंस में लपेट दो महाराज, काय को कुछ अंदर आने जाए उसमें। ये तो चमड़े विकृत करते हैं और खराब करते हैं। ये मेकअप की सुंदरता नहीं है, तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति अनुराग है। अरे मैं तुम्हें चैलेंज देके कहता हूं, प्रयोग कर लो। ठाकुर और गुरु से प्यार है तुम्हें, केवल मनमोहन का ध्यान रहता है हृदय में, उनके लिए सब काम करते हो, तुम्हारी सुंदरता खुद ब खुद देखो, तुम्हारी ग्लोरी देखो। ये तो एक समय के बाद ऐसे विकृत होते हैं चमड़े। जवानी में तो चलो खूब लपेट ओपेट लिए, बेस लगा लिया, ये कर लिया, पर जैसे जैसे उम्र जाती है तो चमड़ा देखने लायक नहीं रहता, छिल जाते हैं। वो सुंदरता थोड़ी है, सुंदरता ध्यान की है। उतरो ना अपने भीतर में, अपनी गहराइयों में जाओ, तो वो ब्यूटी इनकार्नेशन श्री कृष्ण सौंदर्य का एक बूंद तुम्हें भी दे देता है। इसलिए सुंदर तो बहुत थी यशोदा मैया, बहुत सुंदर, कल्पना ही नहीं। अरे अभी जब कृष्ण आए हैं तब इतनी सुंदर है कि कोई कल्पना नहीं करता। इतनी उम्र में भी यशोदा मैया इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर रेशमी साड़ी पहन के जब दधि मंथन करती हैं, और सुखदेव जैसा ब्रह्मचारी जब उनकी सुंदरता का बखान करता है। सुखदेव जो नंगा रहता है, जिसको लिंग का पता नहीं, अप्सरा लोग स्नान कर रही थी, सुखदेव 16 साल के थे, गुजर गए, और वो अप्सरा लोग नंगी स्नान कर रही थी, अप्सराएं। और व्यास जी गए दाढ़ी लेके, सब अप्सरा कपड़ा पहन ली। राम नाराज हो गए व्यास जी, हमारा 16 साल का पोता गया, तब तो नंगी नहा रही थी, तो हम जा रहे हैं 80 साल के बाबा के उम्र के हैं, कपड़ा पहन ली। तो अप्सराओं ने कहा कि बाबा बात वो नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में स्त्री और पुरुष हैं, तुम्हें लिंग का भेद पता है, पर वो जो तुम्हारा छोरा गया ना बाबरा, अलक्ष लिंगो उसका नाम है, लिंग भेद भी उसको पता नहीं है। थोड़ा कोई ऐसे दिख पड़े ऐसे करके तो राधा रानी नजर आ जाए, ऐसे देखो तो कृष्ण नजर आ जाए, मतलब ब्रह्म ही तो ज्योति देखता है। इसलिए बाबा उनके सामने कपड़े की जरूरत नहीं, कपड़े की जरूरत तुम्हारे 80 साल के हो गए तो क्या हुआ, 90 साल के हो गए तो क्या हुआ, अरे 150 साल के बाद भी एक काम मरती नहीं है। हमारे यहाँ 100 साल का उम्र है, रसिया में अभी भी जाके देखो, रसिया की एवरेज आयु बहुत अच्छी है, 150 साल के लोग हैं। 165 साल के एक आदमी से तो मैं मिला।
पर वासनाएं मरती नहीं है। 100 साल में भी कामना मरती नहीं है। रामकृष्ण परमहंस की शारदा मां से एक 80 साल की बुढ़िया पूछ रही है, रामकृष्ण के किताब में है लीलामृत में, मां बोला ये काम कबे जाबे? 80 साल की माता पूछ रही है काम कब जाएगा? और सत्य तो ये है कि शरीर रहते ये जा नहीं सकता। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, क्योंकि ये ठाकुर जी का दिया हुआ है, इसे मिटाओ मत। काम से जिसने लड़ाई की वो मरा। नारद भी लड़ाई करने गए थे तो फिर उनकी दुर्गति हो गई थी। हम तो काम को जीत लिए। काम को जीतो मत, तुम्हारी हैसियत नहीं है काम को जीतने की। काम तो बेटा है श्री कृष्ण का, बेटा के रूप में जन्म लिया है। तुम क्या जीतोगे काम को? काम को जीतो मत, एडजस्ट करो, चीजों को एडजस्ट करो। तुम्हारी कामना भी, तुम्हारा काम भी गोविंद का पूजा बन जाए। ये कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं कैसी हो गई भैया? तुम लोगों का गोत्र क्या है बताओ तो? सबके गोत्र, कोई गर्ग, गौतम, वशिष्ठ, शांडिल्य और बहुत सारे गोत्र हैं। इसका मतलब क्या है? प्रवर क्या है ये बताओ? प्रवर तो मालूम ही नहीं होगा तुमको। क्या मतलब है गोत्र से, क्या मतलब है प्रवर से? अरे ये गोत्र और प्रवर इसलिए याद करते थे कि हमें याद रहे कि हम किस ऋषि की संतान हैं। इस गोत्र के हो, सांडिल्य, याद रहे, अच्छा हम सांडिल्य की संतान हैं, हम गौतम की संतान हैं, हम गर्ग के संतान हैं। गर्ग संहिता, सांडिल्य श्री कृष्ण के गुरु ही महाराज, इनकी संतान है। इसलिए गोत्र और प्रवर। अब तो सब वही बोले ना कि जब केवल कर्म कांड हो जाता है तो व्यक्ति सब भूल जाता है। पंडित जी को भी उतना ही मतलब है, गोत्र का नाम लीजिए, उच्चारण करिए, मैं। जिस समय बोले गोत्र का उच्चारण करिए उस समय हृदय में ऐसी गौरव आती है, हा गौतम गोत्र, वो गौतम ऋषि, उनकी संतान। कौन गौतम? का वही गौतम ब्रह्मा ने इस संसार की नहीं ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत स्त्री का निर्माण किया, जिसका नाम अहिल्या। बोलूंगा तो घबरा मत जाना, सीता और राधा से भी सुंदरी थी, घबराइयो मत, शास्त्र से बोल रहा हूं। ऐसी सुंदरता अहिल्या की। अब तो घबराए कि इतनी सुंदर बेटी बना दिया, विवाह कहां करूं इसका? अब इंद्र तो पीछे ही पड़ गया, हमको तो शादी करना। अब तभी इंद्र की शादी नहीं हुई थी। ब्रह्मा ने कहा तेरे से 50 इंद्र बनेंगे। आज है 5 साल का तेरा शासन है, 5 साल के बाद दूसरे आएंगे, उस 5 साल के बाद दूसरे। इंद्र भी तो वही है ना, इंद्र भी तो वही है। कितने इंद्र बदल चुके, कितने ब्रह्मा बदल चुके। नहीं करूंगा तेरे से, अलौकिक पुरुष से करूंगा। और तब सुना कि गौतम बड़ा बढ़िया ऋषि है दुनिया में। अपनी ले गए इस पुत्री को, ले जा करके कि हमको थोड़ा आगे काम था, शाम तक वापस आएंगे, जरा दिन के लिए हमारी पुत्री को यहाँ रख लो। और गौतम अपनी साधना में थे, कहे बस वहां रख दो, जैसे कोई सामान रखना हो। एक बार ऐसे करके देखे, फिर अपने काम में लग गए। ब्रह्मा जी का माथा चकराया, जिसको देख के बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महाराज पुंसवन, बड़े बड़े लोग दौड़ रहे हैं, ब्रह्मा जी का चक्कर लगा रहे हैं, हमारा नंबर लग जाए, हमारा नंबर लग जाए। और देखा अपने काम में लग गए। और ब्रह्मा जी भी 1 वर्ष के बाद आए और आके पूछा हमारी बेटी कहाँ है? ओ अरे कहाँ रख के गए थे देखो। और जाएंगे देखो तो जहां रख के आए थे वहीं पर, कभी मिले भी ना उनको देखा। तू ही है भैया गौतम, आपसे श्रेष्ठ पुरुष इस दुनिया में कोई नहीं, ब्रह्मांड में कोई नहीं। ऐसी सुंदरी को 1 वर्ष से अपने आश्रम में एकांत रखकर भी एक दृष्टिपात न किया उसके ऊपर। मेरी इस पुत्री के असली पति तुम ही हो सकते हो। जीवन में
उद्दंडता तुम्हें कुछ प्रदान नहीं कर सकती, उस श्रृंखलता कुछ प्रदान नहीं कर सकती। संयम बहुत बड़ा चीज दे सकता है। अगर जीवन में संयम है तो तुम सब पा सकते हो। उच्छृंखल हो, उदंड हो, असंयमी हो, चंचल हो, उद्धत हो तो तुम श्रेष्ठ नहीं पा सकते। पाओगे इस दुनिया में रिक्शे वाले की भी पत्नी है, ठेले वाले की भी पत्नी है, कुरूप की भी पत्नी है, स्वरूप की भी पत्नी है, काले की भी है, गोरे की भी है, सबकी पत्नी है, किसकी नहीं है? सबको मिले। सुकर कुकर को मिले, तुमको मिले तो क्या हुआ? पति पत्नी सबको मिले। पर श्रेष्ठ अगर चाहते हो, श्रेष्ठतम तो गौतम बनो। इसलिए तो हमारे यहां पहले विधान था 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 इयर्स। अब हालत असंयमता के कारण हालत ऐसी हो गई है कि अभी अब एक नया कानून बनाना कि 16 साल में भी अगर कुछ ये बलात्कार जैसे कुछ अपराध हो गए तो उसको बालिग माना जाएगा लड़के को। ये पीढ़ी दर पीढ़ी असंयम इतना चल रहा है कि हमारे ऋषियों ने निर्धारित किया था 25 वर्ष, अब 16 तो बड़ी चीज है। मैं तुम पढ़े नहीं हो, 9 साल में मम्मी बन जा रही है बच्चियां अमेरिका में और लंदन में। 9 साल की बच्चियां मां बन जा रही हैं। असंयम, उद्धतपना, अनियंत्रित काम, मर्यादा विहीन जीवन, इसके परिणाम है ये सब जो हो रहे हैं। और गौतम से अहिल्या का विवाह कर दिया। श्रेष्ठतम चाहिए जीवन में, कुछ भी श्रेष्ठ चाहिए तो संयम दिखाओ। संयम में रहोगे, यकीन करो मेरे मित्र, मेरे भाई, कि तुम्हें जरूर परमात्मा श्रेष्ठतम वस्तु देगा।